गुड मॉर्निंग क्लास ट्वेल्थ। आज जो हम कर रहे हैं वो इन सीमित संसाधनों में ऑनलाइन क्लासेज में आप एक मिरेकल मान सकते हैं। यानी इट इज़ गोइंग टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन दिस ऑनलाइन क्लास। कई स्कूल हैं जिनके पास सभी संसाधन हैं और उन्हीं में से कई के फ़ोन आए, फ़ोन पे बातचीत हुई कि सर जी अभी तो पोएम पढ़ा रहे हो, आप पाठ कैसे पढ़ाएंगे। एक दो दिन का समय लिया, बात को समझा और फिर एक तरीका खोज निकाला कि ये एक तरीका है जिससे मैं मेरे प्रत्येक विद्यार्थी को विद गारंटी पाठ बता दूंगा। और तरीका है, पाठ को समराइज किया गया। पहले हम आज समराइज करेंगे और आप इस पूरे वीडियो को कम से कम 2-3 बार सुनेंगे, ढंग से सुनेंगे और इसके बाद हम वर्ड टू वर्ड पाठ को विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, किताब की मदद से पढ़ेंगे। अपना लेसन है लोस्ट स्प्रिंग। अनीस जंग ने लिखा है, बड़ी लेखिका रही हैं, यथार्थवादी लेखिका है, यानी वास्तविकता को उकेरने के लिए प्रसिद्ध है। 2 कहानियों में इस पाठ को बांटा गया है। पहली कहानी जो शुरू होती है समटाइम्स, कि कई बार, आई फाइंड रूपी इन गैबेज। गैबेज यानी कचरा, कि कचरे में, कचरे के ढेर में मुझे कई बार 1 रुपये मिल जाता है। दूसरी कहानी आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। दूसरी कहानी में ये कहा गया है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। अब इन 2 पार्ट में इन लेसन को बांट दिया गया। ये बात सही है कि दोनों कहानियों में अलग अलग पात्र हैं। इस कहानी में पात्र का नाम है साहिब, एक बालक है 8-10 वर्षीय, और दूसरी कहानी में पात्र जो है वो है मुकेश। ये बात सही है कि दोनों में पात्र अलग अलग हैं, लेकिन थीम कॉमन है। थीम यानी वह विषय वस्तु जिस पे इस पाठ को लिखा गया है। और थीम क्या है? पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर। यानी दोनों ही कहानियों में निर्धनता और बाल श्रम को दिखाया गया है। निर्धनता और बाल श्रम यानी बाल मजदूरी को दिखाया गया है। अब मैं अपने इस पे चर्चा करता हूं, लोस्ट स्प्रिंग शीर्षक पे। आप ध्यान से देखें कि लोस्ट स्प्रिंग जो है, जिसको हम लोस्ट स्प्रिंग कह रहे हैं, वो शीर्षक पे यदि हम चर्चा करें तो आप यूं समझें कि मानव जीवन में चाइल्डहुड, बचपन, मानव जीवन में चाइल्डहुड यानी आपका बचपन एक ऐसा समय होता है जब बच्चे नई नई चीज सीखते हैं, अपनी प्रतिभाओं को, टैलेंट्स को उकेरते हैं, यानी दिखाते हैं, खेलते हैं, मजे करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि मानव जीवन का जो स्प्रिंग है, वसंत है, वो चाइल्डहुड ही है, बचपन ही है। जो मजे बचपन में बच्चा ले सकता है, एक इंसान ले सकता है, वो दोबारा कभी नहीं ले सकता। जिस प्रकार स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में नए नए फूल खिलते हैं, खुशबू बिखेरते हैं, उसी प्रकार जो चाइल्डहुड है वो एक मानव जीवन का स्प्रिंग है। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इतनी छोटी सी उम्र में इनको पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन मजदूरी कर रहे हैं। दे आर फोर्स्ड टू डू चाइल्ड लेबर। उनको बाध्य कर दिया जाता है
बाल श्रम करने के लिए, बाल श्रम करते हैं वो, उनको बंद कर दिया गया। अब आगे देखते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, और इसीलिए उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक जो है लॉस्ट स्प्रिंग है, लॉस्ट स्प्रिंग है। अब हम देखते हैं इन द फर्स्ट स्टोरी, पहली कहानी में जो शुरू होती है, समटाइम आई फाइंड रूपी इन गैबेज, जो इस वाक्य से शुरू होती है, मैं एक ऐसे लड़के की कहानी है जो एक रैग पिकर है। अर्थात रैग पिकर का अर्थ होता है, ये रैग पिकर, और रैग पिकर का अर्थ होता है कचरा बिनने वाला व्यक्ति या बच्चा, जो भी है, यानी जो कचरा उठाते हैं, कचरे के ढेर से चुगते रहते हैं, हम देखते हैं छोटी छोटी चीजें उठाते रहते हैं, उनको रैग पिकर्स कहते हैं। तो पहली कहानी एक ऐसे रैग पिकर की है जिसका नाम साहिब है, और वो कचरा बिनने का कार्य करता है, करीबन 8-10 वर्ष का बालक। एक दिन लेखिका यानी अपनी ऑथर जो ये कहानी भी हमें सुना रही हैं, जिसको आप नरेटर भी कह सकते हैं, और जिनका नाम है अनीस जंग। एक दिन अनीस जंग उस बालक से यानी साहिब से पूछती हैं कि भाई आप कचरा क्यों बिनते हैं, आप कुछ और काम क्यों नहीं करते। तो साहिब कहता है कि मेरे पास और कोई काम है ही नहीं, भाई मैं और क्या काम करूं। तो लेखिका अनीस जंग मजाक में हाफ जोकिंगली मजाक में बोल देती है कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते। तो बच्चा बोलता है, यानी साहिब बोलता है कि जहां मैं रहता हूं उस सोसाइटी में, और हम सब जानते हैं साहिब जैसे बच्चे जो कचरा बिनने का काम करते हैं वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में, गंदी बस्तियों में साहिब जैसे बच्चे रहते हैं, गंदी बस्ती। तो वो ये कह रहा है कि जहां मैं रहता हूं वहां कोई स्कूल है ही नहीं। अनीस जंग ने मजाक में उससे कह दिया कि यदि मैं स्कूल खोल दूं तो क्या आप स्कूल आओगे। वो बच्चा है, उसको पता नहीं, वो बोल देता है हाँ हाँ बिल्कुल मैं जरूर आऊँगा। और ये कहकर लेखिका अनीस जंग वहाँ से चली जाती है। और थोड़े दिनों बाद जब लेखिका वापस आती है तो साहिब उसे देखते ही उसकी तरफ दौड़ के आ जाता है। और बच्चा है, उसको पता नहीं है कि स्कूल जैसी चीज़ें बनाने के लिए समय लगता है, और सीधा लेखिका के पास आता है और बोलता है कि क्या आपका स्कूल तैयार है। और ये बात सुनकर अनीस जंग जो है उनको थोड़ा गिल्टी फील होता है। अनीस जंग को गिल्टी फील होता है किस बात के लिए, कि अनीस जंग को ये लगता है कि उन्हें स्कूल खोलने जैसा प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, जो वो खोलने वाली थी नहीं। उन्होंने हाफ जोकिंगली मजाक में कहा था, लेकिन उन्हें ये बात भी रियलाइज होती है कि मेरे जैसे प्रोमिसेज, यानी जैसे प्रॉमिस मैंने किए, ऐसे प्रॉमिस बहुत से लोग इन गरीब बच्चों से करते हैं, हर बार करते हैं, हर साल करते हैं। ठीक है जी। फिर वह साहिब से पूछती है कि साहिब आपका नाम क्या है। उस बच्चे से पूछती है, रैग पिकर से, और वो बोलता है कि मेरा नाम है साहिब ए आलम। ये वो अपना नाम बताता है। यह सुनकर लेखिका सोचती है अगर इस बच्चे को अपने नाम का पता होता तो शायद ये विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि साहिब ए आलम का मतलब जनाब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स होता है, यानी ईश्वर होता है।
और ईश्वर दर दर की ठोकरें खा रहा है, तो उसको विश्वास ही नहीं होता। अब ऑथर यानी अनीस जंग देखती है कि साहिब जैसे कई सारे बच्चे दिन में आते हैं, वहाँ रैग पिकिंग करते हैं और शाम को गुम हो जाते हैं, यानी इधर उधर उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें बेचारे चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन वह बच्चों से बात कर रही होती है और उनसे पूछती है कि भाई आप नंगे पैर क्यों घूमते हैं, अर्थात आप चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो उनमें से एक बच्चा बोलता है कि उसकी जो माँ है उसने उसके चप्पल ला के ही नहीं दे रखी, जूते चप्पल दिला ही नहीं रखे। तो दूसरा बच्चा कहता है अगर वो ला भी देती तो तू कौन सा पहन लेता भाई, हम चप्पल जूते नहीं पहनते क्योंकि ये हमारा ट्रेडिशन है, ये हमारी परंपरा है टू रिमेन बने रहने की बेयर फुट नंगे पैर रहने की ये हमारी परंपरा है। अब ये बच्चे इतने मासूम हैं कि अपनी गरीबी को जस्टिफाई करने के लिए इस प्रकार के सिली एक्सक्यूजेज बहाने बता रहे हैं कि भाई हम तो इसलिए नहीं पहनते क्योंकि एक परंपरा है नंगे पैर घूमने की, जबकि लेखिका ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि वो लोग इतने गरीब हैं कि वो जूते चप्पल खरीद नहीं सकते, वो अफोर्ड ही नहीं करते। ये बात लेखिका अनीस जंग अच्छे से जानती हैं और उन्हें यह बात सुनकर एक घटना भी याद आ जाती है जो उदुपी एक कोई जगह है वहाँ के एक व्यक्ति ने बताई थी। क्या बताया था कि किस तरह एक छोटा लड़का वहाँ रोज मंदिर में प्रार्थना करता था कि उसे शूज मिल जाए, और एक बार यदि उसे वो शूज मिल गए तो उनका पूरा ध्यान रखेगा, और फाइनली उसको शूज मिल जाते हैं। और अब जिस जगह वह रहता है वहाँ सारे बच्चों के पास शूज हैं, चप्पल हैं, ये सब मानो उनकी सारी विश एकदम से पूरी हो गई। लेकिन ये बच्चे जो बहुत गरीब हैं, इनकी विशेष पूरी करने वाला कोई नहीं है, ना तो ये खुद खरीद सकते हैं और ना ही ये बच्चे को कोई ये चीज़ें उपलब्ध करवा रहा है। ये बच्चे अभी भी बेयरफुट रहते हैं। ये बात सोचकर लेखिका थोड़ी सी सैड हो जाती है, उदास हो जाती है। अब लेखिका साहिब के बारे में हमें बताती है कि साहिब ओरिजिनली मानी मूल रूप से कहाँ का रहने वाला था, ढाका का। ढाका जो कैपिटल स्टेट है, जो राजधानी है बांग्लादेश की, यानी वो बताती है कि यहाँ का नहीं है साहिब। साहिब तो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वहाँ रहती थी साहिब की फैमिली, लेकिन वहाँ कई स्ट्रोम आए, फ्लड आए, यानी तूफान बाढ़ सब कुछ बहा ले गए, उनकी खेती वगैरह सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो वो लोग भोजन की तलाश में, पेट भरने के लिए, काम की तलाश में दिल्ली आके रहने लगे। इसको दिल्ली बोलते हैं, वहाँ आके रहने लगे। और दिल्ली में एक जगह है जी, बहुत बड़ी स्लम है, गंदी बस्ती है, दिल्ली से सटी हुई है, उसका नाम है जी सीमापुरी, जो कि एक स्लम है, वहाँ वो लोग रहते हैं। और सीमापुरी में जो सीमापुरी है, जो स्लम है, जो गंदी बस्ती है, उसमें रहने का मतलब यदि आप उसमें सर्वाइवल करना चाहते हैं तो इट मीन्स आप एक ही काम करेंगे और वो है आपका रैग पिकिंग, और वो लोग रैग पिकिंग ही करते हैं। अब उन लोगों के लिए भोजन ही सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ भोजन मिलता है वहाँ टेंट लगा देते हैं भोजन प्राप्ति के लिए। इस बार लेखिका बताती है कि गैबेज का मीनिंग यानी
ये जो है गैबेज, ये कचरा, उसके मीनिंग बड़े बच्चों के लिए, जो बड़े लोग हैं, वयस्क हैं, और जो चिल्ड्रन है उनके लिए अलग अलग है। बड़े लोग के लिए वो केवल जीविका का साधन है, जीविका का साधन मात्र है, जीविका का साधन मात्र है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको लगता कि वो वंडर है, विस्मय है, मतलब पता नहीं उनको वहाँ उस कचरे में क्या मिल जाएगा, ऐसा उनको लगता है, जबकि वास्तविकता नहीं है। वहाँ 1-2 रुपए मिल सकता है उनको, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके आगे हम देखते हैं कि वो ये तो बता देती है हमको कि वो रैग पिकिंग करते हैं, ये बता दिया कि बच्चों के लिए वो रैग पिकिंग क्या है, ट्रेजर हंट है, ट्रेजर खजाना, हंट की तलाश। यानी बच्चों को ये लगता है, फॉर चिल्ड्रन, साहिब जैसे बच्चों को लगता है कि वहाँ उसमें कोई खजाना ही छिपा है, ऐसा उनको लगता है। जबकि रेड्स के लिए गैरेज का मतलब मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, हम सब जानते हैं अच्छे ढंग से, इतना उसने बताया।